मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को बहुत तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे और हाँ, इसमें मैंने मॉडिफिकेशंस वाला पार्ट भी इंक्लूड कर दिया है जो कि आपके न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। पर इसे पढ़ना क्यों ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यार आपके जो एनएमसी ने सिलेबस दिया था उसमें ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, मॉडिफिकेशंस वाला पार्ट। तो इसको मैंने इंक्लूड कर दिया है और ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, इसको पढ़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इन शॉर्ट मैंने इसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया है जो आपके ओल्ड एनसीईआरटी में था। एक भी चीज़ ऐसा नहीं है जो आपको इसमें बाहर देखने को मिलेगा, सब कुछ इंक्लूडेड है। तो स्टार्ट करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स से। सो देखो, फ्लावरिंग प्लांट्स में हमें शूट सिस्टम और रूट सिस्टम देखने को मिलता है। शूट सिस्टम में फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, बर्ड्स, एपिकल बर्ड्स, नोड और इंटरनोड देखने को मिलते हैं। एंड रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, ये सब देखने को मिलता है। और देखो, सीड का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो प्लीम्यूल होता है ना, टिप ऑफ एपिकोटाइल, उसको हम लोग बोलते हैं प्लीम्यूल, उससे शूट बनता है। और जो रेडिकल है ना, यानी कि टिप ऑफ हाइपोकोटाइल, उसको रेडिकल बोलते हैं और उससे रूट बनता है। जो आपका शूट है वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिक होता है। फोटोट्रोपिक यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा, सन के डायरेक्शन में जाएगा, जिधर से आपका फोटोन आ रहा है ना, सन का लाइट रे आ रहा है। सो आपका जो शूट है वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिक होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऑब्वियसली शूट ऊपर की तरफ ही जाता है और रूट नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो शूट पॉजिटिव फोटोट्रोपिक एंड नेगेटिव जियोट्रोपिक। जियोट्रोपिक मतलब धरती समझ लो और फोटोट्रोपिक मतलब आप सूरज को समझ लो। तो शूट पॉजिटिव फोटोट्रोपिक, नेगेटिव जियोट्रोपिक, और आपका जो रूट है वो आपका नेगेटिव फोटोट्रोपिक और पॉजिटिव जियोट्रोपिक हो जाएगा। जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में उसका पॉजिटिव कहलाएगा, ठीक है। रूट आपका धरती के डायरेक्शन में जाता है तो पॉजिटिव जियोट्रोपिक, और शूट आपका सूरज के डायरेक्शन में जाता है तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिक, ठीक है। नाउ फंक्शन ऑफ रूट्स के बारे में देखें तो इसका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा, प्रोवाइड करेगा प्रॉपर एंकरेज, और स्टोर करेगा फूड मटेरियल को, स्टोरेज में काम आएगा। एंड सिंथेसिस कराएगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है, पीजीआर, जिसका हम लोग स्पेशल चैप्टर भी पढ़ते हैं, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स। उसका ये सिंथेसिस कराता है क्या चीज, रूट। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं रूट के टाइप्स, विच इज प्राइमरी रूट एंड एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। जो प्राइमरी रूट है वो रूट होते हैं जो डायरेक्टली इमर्ज होते हैं रेडिकल से, ठीक है। जो रेडिकल से आपके यहाँ जो रेडिकल वाला पार्ट है उससे डायरेक्टली इमर्ज होते हैं, उसके हम लोग प्राइमरी रूट बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी रूट से देखो, ये प्राइमरी रूट से जो और ब्रांचेस निकल रहे होंगे, यहाँ पे देखो प्राइमरी रूट ये वाला हो गया, इससे जो ये ब्रांचेस निकल रहे होंगे ये सेकेंडरी रूट होगा, सेकेंडरी रूट से टर्सरी रूट निकलते हैं। इस तरीके से चलता है यहाँ पे। जैसे ये प्राइमरी रूट है, इससे जो निकलता है उसको सेकेंडरी रूट बोलते हैं, फिर सेकेंडरी रूट से जो निकलेगा उसे टर्सरी रूट बोल रहे होंगे। अब देखो, प्राइमरी रूट का दो टाइप होता है, एक टैप रूट सिस्टम, एक फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। जो टैप रूट होते हैं वो लॉन्ग लिव्ड होते हैं, लंबे समय तक जीते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं जैसे डाइकोट्स, ठीक है। टैप रूट डाइकोट्स होते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया मस्टर्ड, ठीक है, कुछ इस तरीके का टैप रूट होता है। और एक होते हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट जो होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, है ना, कम जिंदा रहते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। एंड ये रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है। जो शॉर्ट लिव्ड होते हैं और उसके बाद क्या होगा, खत्म होने के बाद ये रिप्लेस हो जाएंगे लार्ज नंबर ऑफ रूट से, ठीक है, फाइब्रस रूट। एंड जो ये फाइब्रस रूट होते हैं ये वो रूट्स हैं जो ओरिजिनेट हो रहे होते हैं बेस ऑफ स्टेम से। इस चीज को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फाइब्रस रूट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, ठीक है। नाउ इसके जो हो जाएंगे वो मोनोकोट्स आ जाते हैं इसके अंदर, जैसे आपके हो जाएंगे वीट्स, ठीक है। आपके टैप रूट में डाइकोट्स जैसे मस्टर्ड, और फाइब्रस रूट में मोनोकोट जैसे वीट। अब है आपका एडवेंटिशियस रूट। ये वो रूट होते हैं जो अदर देन रेडिकल से इमर्ज हो रहे होते हैं। जो आपका प्राइमरी रूट था वो तो डायरेक्टली रेडिकल से इमर्ज होता है। एडवेंटिशियस रूट जैसे रूट इमर्ज फ्रॉम अदर देन रेडिकल, जैसे स्टेम से आपका कोई रूट इमर्ज हो गया, है ना। देखो कुछ इस तरीके का एडवेंटिशियस रूट होता है, जैसे आपका स्टेम है इसी से आपका रूट निकल गया तो वो हो जाएगा एडवेंटिशियस रूट। इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं ग्रास, बनियान ट्री एंड मॉन्स्टेरा। याद रखना इसको, ग्रास, बनियान ट्री एंड मॉन्स्टेरा। BGM करके याद रख सकते हो उसको, ठीक है। BGM वो बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, आपका बनियान ट्री, ग्रास और मॉन्स्टेरा, ठीक है। तो ये था रूट के बारे में। नाउ नेक्स्ट है जोन्स ऑफ रूट। अब रूट के जोन्स को देख रहे हैं तो देखो, सबसे नीचे में होता है रूट कैप, है ना। उसके हल्का ऊपर होता है आपका मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन के ऊपर होता है इलोंगेशन रीजन, और सबसे ऊपर होता है आपका मैच्योरेशन रीजन, जहाँ से आपका रूट हेयर्स इमर्ज हो रहा होता है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग रूट कैप को देखते हैं। ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये प्रोटेक्शन और पेनिट्रेशन का काम करेगा। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, ये प्रोटेक्शन कराएगा और पेनिट्रेट कराएगा सॉइल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपका इसके हल्का सा ऊपर होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, या इसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक रीजन बोल सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल सेल्स होते हैं, ये थिन वॉल्ड होते हैं, याद रखना थिन वॉल्ड, और इनमें डेंस प्रोटोप्लाज्म देखने को मिलता है, ठीक है। और देखो उसके बाद आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, इसे इलोंगेशन रीजन बोलते हैं। यहाँ पे ग्रोथ ऑफ रूट होता है इन लेंथ, रूट का ग्रोथ लेंथ में हो रहा होगा। उसके बाद आता है आपका मैच्योरेशन रीजन, जहाँ से आपके रूट हेयर्स इमर्ज हो रहे होते हैं। जो आपके रूट हेयर्स होते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये फॉर्म्ड बाय एपिडर्मल सेल से फॉर्म्ड होते हैं। एंड ये वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक, जैसे मैंने आपको बता दिया, बहुत फाइन होते हैं एंड डेलिकेट होते हैं और थ्रेड जैसे होते हैं। और ये क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब करेंगे वाटर एंड मिनरल्स को, ठीक है। इस चीज को याद रखना। नाउ इसका एक लोकेशन वाला भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये वाला जो नीचे रीजन है वो है डिस्टल और ऊपर है प्रॉक्सिमल।
ठीक है, ऊपर प्रॉक्सिमल नीचे डिस्टल। सो देखो जो पास है P4 पास, P4 प्रॉक्सिमल, और जो दूर है वो है डिस्टल। याद रखना हम लोग इस रीजन से देखते हैं। ये वाला क्या होगा, ये आपका ग्राउंड हो गया ना, ग्राउंड के नीचे ही तो रूट जाता है। सो ग्राउंड के जो पास है वो है प्रॉक्सिमल, ग्राउंड से जो दूर है वो है डिस्टल। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखना। जो आपका मैचुरेशन रीजन है वो प्रॉक्सिमल में होगा और जो आपका मेरिस्टेमेटिक रीजन है वो डिस्टल एंड में होगा। ठीक है, नाउ अब देख लेते हैं हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। इसमें हमें सबसे पहले देखना है रेस्पिरेशन और स्टोरेज और सपोर्ट के बारे में। तो वो रूट जो रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाइड होते हैं, जैसे आपके राइजोफोरा, इसमें देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके ये न्यूमेटोफोर्स स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो अपवर्ड हो जाते हैं। ये रूट्स ही हैं, ठीक है, इस पेड़ के ये रूट्स ही हैं जो बाहर निकल जाते हैं। क्यों? रेस्पिरेशन करने के लिए। किसमें? राइजोफोरा में। ठीक है, और इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, ये वर्टिकली अपवर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं और इस पे जो होते हैं ये वाले ऊपर पॉइंटेड, ये होता है आपका लेंटिसेल। यहीं से आपका गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। न्यूमेटोफोर में ही ये जो ऊपर वाला देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं लेंटिसेल, जहाँ से आपका गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। नाउ अब है रूट स्टोरेज के लिए। जो रूट मॉडिफाइड हो गए स्टोरेज के लिए, जैसे आपके टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट है ना। स्टोरेज में आपका टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट आ जाएगा। टैप रूट में क्या आ जाएगा? कैरेट एंड टर्निप, और एडवेंटिशियस रूट में आ जाएगा स्वीट पोटैटो एंड एस्प्रेगस। ठीक है, ये देखो ये आपका कैरेट, ये है टर्निप, दोनों आपके टैप रूट हैं जो स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड है, और ये है स्वीट पोटैटो और ये है एस्प्रेगस जो आपका एडवेंटिशियस रूट है जो स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड है। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना। नाउ नेक्स्ट है वो रूट जो सपोर्ट के लिए मॉडिफाइड है। इसमें आप क्या जाते हैं? प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट। ठीक है, प्रॉप रूट में आपको हैंगिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। ठीक है, हैंगिंग स्ट्रक्चर्स है ना, जैसे आपका बनियान ट्री आपने देखा होगा, उसमें आपको हैंगिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। वो आपके प्रॉप रूट होते हैं जो सपोर्ट के लिए मॉडिफाइड है। और स्टिल्ट रूट जो आपके शुगर केन और मेज में देखने को मिलता है। जैसे शुगर केन का प्लांट है ना, तो उसके नीचे वाले में हल्का आपको स्टिल्ट रूट देखने को मिलता है जो आपका सपोर्ट करने का काम करता है शुगर केन को। ठीक है, तो स्टिल्ट रूट सपोर्टिंग रूट कमिंग आउट फ्रॉम लोअर नोड। ठीक है, लोअर नोड से जो रूट है, सपोर्टिंग रूट इमर्ज हो रहा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्टिल्ट रूट, जैसे कि आपके शुगर केन और मेज में देखने को मिलता है। ठीक है, ये था आपका मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। ना आप देख लेते हैं स्टेम। इस तरीके का स्टेम का स्ट्रक्चर होता है ना, स्टेम का स्ट्रक्चर है जिसमें आपका ये नोड है, ये दो आपके नोड होते हैं इस तरीके से। मैं आपको यहाँ पे अगर बना के भी दिखाऊं तो इस तरीके से देखो, यहाँ पे ये नोड है और ये नोड है, और बीच वाला जो है ना, दो नोड के बीच में हमें एक इंटर नोड देखने को मिलता है। इस चीज़ को याद रख लेना। ठीक है, सो जो नोड है आपका वो रीजन वेयर लीव्स आर बोर्न, और नोड से ही आपके लीव्स निकलते हैं, है ना, प्यारे प्यारे पत्ते निकलते हैं। और इंटर नोड जो है ये रीजन है बिटवीन दो नोड्स का। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटर नोड आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम। नोड्स और इंटर नोड का प्रेजेंस स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहलाता है। एंड स्टेम बियर्स बर्ड विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी। स्टेम जो है वो बर्ड को भी बियर करता है, बर्ड भी होता है इसके पास, जो कि आपका टर्मिनल हो सकता है और एक्सिलरी भी हो सकता है। ठीक है, और मेन फंक्शन ऑफ स्टेम क्या है? मेन फंक्शन ऑफ स्टेम है स्प्रेड ब्रांचेस दैट बियर लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट। वो ब्रांचेस निकालेगा जहाँ पे आपके लीव्स, पत्ते, फ्लावर्स और फ्रूट, फल वगैरह आपके वहाँ पे आ सकते हैं। और क्या करेगा? ये कंडक्ट करेगा वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस करवाएगा। ठीक है, वाटर मिनरल को कंडक्ट करेगा, ऊपर नीचे पहुंचाता है, जैसा कि हम लोग फ्लोएम में देखते हैं, है ना, फ्लोएम और जाइलम टिश्यूज में देखते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस तो करवाएगा ही स्टेम। ठीक है, लीव्स कराता है फोटोसिंथेसिस, बट कुछ स्टेम जो है वो भी आपके फोटोसिंथेसिस करवा सकते हैं। और क्या? सम स्टेम परफॉर्म, कुछ स्टेम जो है वो परफॉर्म करते हैं फंक्शन ऑफ स्टोरेज, है ना, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये सब भी कराते हैं आपके स्टेम। ठीक है, ना अब हम लोग इस बर्ड को देख लेते हैं एक बार कि बर्ड क्या होता है। जैसे बर्ड में तो हम लोग एक्सिलरी बर्ड ही जानते हैं, है ना, लेकिन इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सो ये होता है एक मेरिस्टेमेटिक रीजन, या इसको इमेच्योर रीजन या अनडिफरेंशिएटेड रीजन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो शूट एपिकल मेरिस्टम है ना, यानी कि जो शूट पे आपका मेरिस्टम प्रेजेंट होगा, शूट एपिकल मेरिस्टम ड्यूरिंग लीफ फॉर्मेशन या स्टोन इलोंगेशन, ये आपका मॉडिफाइड हो जाता है और ये आपका कुछ सेल जो है वहाँ पे बच जाता है। जो सेल आपके बच गए ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। वही से आपका एक्सिलरी बर्ड निकलता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखो, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, लीव्स के फॉर्मेशन के टाइम पे एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम के टाइम्स में सम सेल लेफ्ट बिहाइंड, कुछ सेल जो है वो बच जाते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम से इस रीजन में। ठीक है, सम सेल लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम, जिन्हें को हम लोग एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। और ये बर्ड जो है ये प्रेजेंट होते हैं एक्सिल ऑफ लीव्स पे, और ये कैपेबल होते हैं टू फॉर्म ब्रांचेस एंड फ्लावर्स। ठीक है, ब्रांचेस एंड फ्लावर बनाने के लिए कैपेबल होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सच बर्ड्स आर प्रेजेंट इन एक्सिल ऑफ लीव्स एंड आर कैपेबल फॉर फॉर्मिंग ब्रांचेस और फ्लावर। ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन था, आपसे पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट है स्टेम मॉडिफिकेशन। स्टेम मॉडिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग एक्सिलरी बर्ड का ही देख लेते हैं। तो इसमें टेंड्रिल्स और थ्रोन आ जाता है ना, थ्रोन बोल दीजिए, या इसको हम लोग स्पाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, सो जैसे हम लोग नाम से ही समझ में आ रहा है, टेंड्रिल ये सपोर्ट का काम करता है और थ्रोन जो है ये प्रोटेक्शन का काम करता है।
जैसे कुछ इस तरीके का आपका टेंड्रिल का स्ट्रक्चर होता है, कुछ स्प्रिंग जैसा, है ना। जब देखो एक्सिलरी बर्ड हमने देखा ना, यहाँ से निकलता है इस रीजन से एक्सिलरी बर्ड, तो वही एक्सिलरी बर्ड देखो टेंड्रिल भी हो सकता है और थ्रोन भी हो सकता है। सो जब टेंड्रिल होगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा, है ना। और टेंड्रिल होता क्या है, एक सिलेंडर स्पाइरली कॉइल्ड होता है। देखो सिलेंडर है और स्पाइरली कॉइल्ड है, देखने से ही समझ में आ रहा है, जो कि हमें ग्रेप वाइन और गर्ड्स में देखने को मिलता है। कैसा गर्ड्स, जैसे आपका क्यूक्यूम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, पंपकिन हो गया, ठीक है, इनमें आपका टेंड्रिल देखने को मिलता है। और थ्रोन या स्पाइन बोल दीजिए, नाम से समझ में आ रहा है कि ये प्रोटेक्शन का काम करेगा। और ये वुडी, स्ट्रेट और पॉइंटेड होता है ना, इसको पावरफुल होना पड़ेगा तभी तो ये प्रोटेक्शन कराएगा ना। और ये जैसे हमें सिट्रस और बोगनविलिया में देखने को मिलता है थ्रोन, तो इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड जो स्टेम है वो फूड स्टोरेज में काम आता है और ये एक्ट करता है एज अ ऑर्गन ऑफ पेरिनिएशन, ठीक है। और ये कम ओवर कराएगा या टॉलरेशन का कैपेबिलिटी दिखाएगा इन अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। कम ओवर कर सकता है अनफेवरेबल कंडीशन को। जैसे इसके एग्जांपल हो जाएंगे अंडरग्राउंड स्टेम के पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जिमाकंद और कोलोकेशिया, ये सभी आपके अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक स्टेम। ऐसे स्टेम जो फोटोसिंथेसिस कराने के लिए मॉडिफाइड हुए, है ना। और इसमें कैसे कराएंगे फोटोसिंथेसिस, ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस कराने के लिए क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, तो इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। और इसके जो स्टेम है वो बिहेविंग लाइक लीफ, ऑब्वियसली क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो लीफ ऐसा वो बिहेव करेगा। जैसे इसमें आपके फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ओपनशिया हो जाएंगे, है ना। देखो अंडरग्राउंड स्टेम जैसे आपके ओपनशिया में और इफोर्बिया में देखने को मिलते हैं। ओपनशिया में आपका फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है और स्टेम का, फोटोसिंथेटिक स्टेम का, और यूफोर्बिया में आपका फ्लैसी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है आपका स्टेम का, ठीक है। तो ओपनशिया फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, यूफोर्बिया फ्लैसी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, और ये क्या है, ये है फोटोसिंथेटिक स्टेम, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट था ये वाला, इसको याद रख लेना। नाउ नेक्स्ट है सब एरियल स्टेम। इसमें रनर, सकर, ऑफसेट और स्टोडेंट्स आ जाते हैं। जो रनर होते हैं ये क्या करते हैं, ये अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो स्प्रेड टू न्यू नीश, है ना। इसमें जो आपका ओल्डर वन डाई करता है और जो यंगर वन होते हैं वो बोर्न हो जाते हैं, ठीक है, रनर में। इसके एग्जाम्पल से आपका ग्रास और स्ट्रॉबेरी, ठीक है। हालांकि ये सब एरियल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग जान लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। रनर में आपके ग्रास और स्ट्रॉबेरी आ जाएंगे। सकर क्या होते हैं, ये रन हॉरिजॉन्टली इनसाइड एंड इमर्ज ऑब्लिकली। किस तरीके से रन हॉरिजॉन्टली इनसाइड, अंदर की तरफ हॉरिजॉन्टली रन कर रहे होंगे, और उसके बाद इमर्ज कर जाएंगे ऑब्लिकली। इसके एग्जाम्पल्स हो आपके पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम एंड बनाना, ठीक है। नाउ ऑफसेट्स, ये आपके एक्वाटिक प्लांट्स दैट बियर रोजेट ऑफ लीव्स, ठीक है, एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके पिस्टिया एंड यूकोर्निया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है स्टोलेन। स्टोलेन में क्या होता है, ये ब्रांचेस अराइज फ्रॉम बेस, ग्रो एरियली देन आर्क डाउनवर्ड। यहाँ से ये देखो, ब्रांच अराइज फ्रॉम बेस, ग्रो एरियली एंड देन आर्क डाउनवर्ड, इस तरीके से होता है आपका स्टोलेन में। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैस्मिन एंड मिंट, ठीक है। जैस्मिन एंड मिंट आपका स्टोलेन हो जाएगा। वापस आपको एग्जाम्पल्स बता देता हूँ। रनर का हो जाएगा आपका ग्रास, स्ट्रॉबेरी। सकर का हो जाएगा आपका पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम एंड बनाना। ऑफसेट का हो जाएगा पिस्टिया एंड यूकोर्निया, एंड स्टोलेन का हो जाएगा जैस्मिन एंड मिंट, ठीक है। और इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो सब याद रख लेना, जैसे इसका रन हॉरिजॉन्टली इनसाइड एंड इमर्ज ऑब्लिकली, ऑफसेट का एक्वाटिक प्लांट्स, स्टोलेन का ब्रांच अराइज फ्रॉम बेस, ग्रो एरियली देन आर्क डाउनवर्ड, ठीक है। ये सब चीज़ याद रख लेना। नाउ नेक्स्ट है लीफ। अब लीफ के बारे में देखें तो लीफ जो है ये ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम एंड अरेंज इन एक्रोपिटल ऑर्डर, ठीक है। ये शूट एपिकल मेरिस्टम से ओरिजिनेट होते हैं और एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। एक्रोपिटल ऑर्डर यानी कि जो सीधे जा रहा होगा। एंड लीव्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑब्वियसली लीव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि इसी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इट हैज़ 3 मेन पार्ट। इसके 3 मेन पार्ट होते हैं, लीफ बेस, क्या चीज़, लीफ बेस, पेट्यूल एंड लेमिना, जिसको हम लोग लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। लेमिना बोल दो, ये लीफ ब्लेड बोलता है। देखो ये है टिपिकल लीफ का स्ट्रक्चर, ठीक है, जहाँ पे ये देखो ये पेट्यूल है, ये आपका लीफ बेस है, और ये लेमिना है जिसको लीफ ब्लेड भी बोल सकते हैं। इसमें एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, स्टिप्यूल, ठीक है। ये क्या होता है, ये लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है अटैच टू लीफ बेस। यहाँ पे देखो ये वाला जो है ये लीफ बेस है, जहाँ से ऑब्वियसली हमने देखा था ना स्टेम है, यहाँ से एक एक्सिलरी बर्ड वगैरह भी निकलता है। सो इसी रीजन से आप एक स्टिप्यूल भी निकलता है, ठीक है। सो ये लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही होता है जो कि अटैच हो रहा होता है आपका लीफ बेस से, ठीक है। और जो आपके लीफ बेस में आपका 2 स्टिप्यूल्स अटैच हो सकते हैं, ठीक है। लीफ बेस में बियर 2 स्टिप्यूल, इस चीज़ को याद रख लेना, है ना, इसका डेफिनेशन। और 2 स्टिप्यूल्स तक इसमें ये बियर कर सकता है लीफ बेस, ये चीज़ याद रख लेना। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं पेट्यूल। पेट्यूल ये वाला को बोलते हैं, इस जो आपका स्टेम और इस ब्लेड को कनेक्ट करता है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पेट्यूल। तो ये लॉन्ग होता है, लॉन्ग है, थिन होता है, और ये फ्लेक्सिबल पार्ट होता है। और जैसे हवा वगैरह चलता है ना, तो यही जो पेट्यूल है आपका लीफ का और जो स्टेम को कनेक्ट कर रहा है, यही बचाता है इसको लीफ को टूटने से, है ना। इट अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड। यही आपके जो विंड चल रहा होता है, इसको इधर उधर लीफ देखते हैं ना हम लोग, इधर उधर हवा में नाच रहा होता है, लेकिन वो टूटता नहीं है। क्यों? ये पेट्यूल के कारण। अब ऑब्वियसली अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो टूट ही जाएगा, पर एक लिमिटेड अमाउंट तक ये उसको बचा लेता है,
ठीक है। सो ये लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पार्ट होता है, इट अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड एंड प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट एंड ब्रिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस, ठीक है। कूलिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है और ये ब्रिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस, फ्रेश एयर भी प्रोवाइड करता है लीफ सरफेस को, ठीक है। ये सभी होता है आपका पेटियोल का फंक्शन। नाउ नेक्स्ट है लीफ बेस। देखो यदि लीफ बेस स्वोलन हुआ, स्वोलन भी हो सकता है ये और शीट जैसा भी हो सकता है। तो अगर ये स्वोलन हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं पल्विनस, ठीक है, जैसा कि हम लोग को लिग्यूमिनस प्लांट में देखने को मिलता है। और ये शीट हुआ, ठीक है, दैट मीन्स कवरिंग स्टेम पार्शियली और होल्डली। अगर शीट हुआ तो स्टेम को कवर कर देगा पार्शियली या कंप्लीटली, ठीक है। और ये मोनोकोट प्लांट में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। स्वोलन हुआ तो पल्विनस, जैसा कि हम लोग को लिग्यूमिनस प्लांट में देखने को मिलता है, और शीट दैट मीन्स ये फिर मोनोकोट प्लांट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है लेमिना या लीफ ब्लेड। ये आपका ग्रीन और एक्सपेंडेड पार्ट होता है, इस ग्रीन वाले पार्ट को हम लोग लेमिना बोलते हैं। इनमें आपका वेन्स एंड वेनलेट्स प्रेजेंट होता है, और जो वेन है ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये क्या काम करेगा आपका लेमिना, ये ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है, जैसे आपको वाटर ट्रांसपोर्ट, मिनरल, ये सभी आपका ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। और ये जो मिडिल प्रोमिनेंट वेन देख रहे हो ना, इस मिडिल प्रोमिनेंट वेन को मिड रीफ बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। और याद रखना शेप, मार्जिन, एपेक्स एंड लीफ इंसिजन ये वैरी करता है डिफरेंट प्लांट के लीव्स में, ठीक है। डिफरेंट लीव्स में ये वैरी करता है। शेप कैसा होगा उसका, मार्जिन क्या होगा, एपेक्स और लीफ इंसिजन, यानी कि देखो ये कितने अंदर तक जा रहा होगा इसमें, है ना, वो चीज़ आपका डिफरेंट लीव्स पे डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट है लीफ स्ट्रक्चर्स। इसमें लीफ वेनिशन एंड लीफ के टाइप्स को देखना है। तो देखो लीफ वेनिशन में रेटिकुलेट और पैरेलल होता है। जो रेटिकुलेट है इसमें नेटवर्क ऑफ वेनलेट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कुछ इस तरीके का वेनलेट्स का हमें नेटवर्क देखने को मिलता है। और ये चीज़ डाइकोट्स में होता है, ठीक है, रेटिकुलेट। और पैरेलल वाला देखो इसमें जो ये आप देख रहे हो एकदम पैरेलल तरीके से आपको दिख रहा होगा, ये आपके मोनोकोट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। नाउ लीफ के टाइप्स की बात करें तो इसमें सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ देखने को मिलते हैं। इस तरीके का यदि लीफ हो तो सिंपल जैसा तो वो सिंपल लीफ होगा, सीधी सी बात है। इसमें या तो इन सीजन होगा ही नहीं, या इन सीजन होगा तो वो मिड रीफ तक रीच नहीं कर रहा होगा। इन सीजन क्या होता है इससे, यहाँ पे देखो, ये देखो ये आपके एक टोटल ये लीव्स ही है, ठीक है। ये आपका एक टोटल लीव्स है जिसमें आपका इन सीजन यहाँ तक अंदर तक जा रहा है। कुछ इस तरीके का इन सीजन होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप अगर देखोगे तो इस तरीके का यदि मैं लीव्स बना दूँ, है ना, ये मिड रीफ, तो यदि ये इन सीजन यहाँ तक जा रहा है, अंदर तक जा रहा है ना, इस तरीके का लीव्स हो रहा है, ऐसे ऐसे अंदर तक जा रहा है, तो वो होता है लीफ इन सीजन, ठीक है। जैसे मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, यहाँ पे देखो यदि कुछ इस तरीके का लीफ है जो अंदर तक जा रहा है पर वो मिड रीफ तक नहीं पहुंच रहा है, फिर भी इसको सिंपल लीफ बोलेंगे। या तो कोई इन सीजन हो ही ना, या यदि इन सीजन हो तो वो मिड रीफ तक ना पहुंच रहा हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिंपल लीफ। और यदि पूरा मिड रीफ तक पहुंच गया इन सीजन तो उसे हम लोग कंपाउंड लीफ बोलते हैं। इसमें इन सीजन रीचेस टू मिड रीफ। और क्या होता है देखो, अ बर्ड प्रेजेंट इन एक्सिल और पेटियोल ऑफ बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। देखो बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ में एक बर्ड प्रेजेंट होता है एक्सिल ऑफ पेटियोल पे, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था। बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन एक्सिल ऑफ लीफलेट ऑफ कंपाउंड लीफ। पर ये लीफलेट ऑफ कंपाउंड लीफ में, एक्सिल ऑफ लीफलेट ऑफ कंपाउंड लीफ में ये प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन था जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो मैंने आपको लिख दिया। अब देखो कंपाउंड लीफ आपका पिनेटली हो सकता है और पाल्मेटली हो सकता है। देखो पिनेटली आपका नीम में देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे देखो ये बिल्कुल पिनेटली जैसा है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो मैंने बनाया, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन एक्सिस। कॉमन एक्सिस बोलते हो, ये आपका मिड रीफ हो गया, ठीक है। पिनेटली आपका मिड रीफ को हम लोग कॉमन एक्सिस बोलते हैं। ये इसी को एक नाम दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, दैट इज रेचिस, ठीक है। रेचिस बोल दो या रिचिस बोल दो, वो आपका कॉमन एक्सिस होता है ना, दैट इज मिड रीफ ऑफ पिनेट लीफ। और ये आपके देखो ये लीफलेट्स हैं, ये आपके नीम में देखने को मिलता है, नीम पिनेटली, ठीक है। नाउ पाल्मेटली, पाल्मेटली देखो एकदम पाम जैसा होगा, जैसे पाम से उंगलियां निकल रही होती है ना, बिल्कुल इसमें वैसा ही होगा। और इसमें एक कॉमन पॉइंट देखने को मिलता है जो कि आपका पेटियोल के टिप में होता है, ठीक है। पेटियोल के टिप में कॉमन पॉइंट होता है, और ये हमें सिल्क कॉटन में देखने को मिलता है। याद रखना इसके एग्जाम्पल्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है। पिनेटली का एग्जाम्पल्स हो जाएगा नीम, पाल्मेटली का एग्जाम्पल्स हो जाएगा सिल्क कॉटन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को बोलते हैं। इसमें अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ड फाइलोटैक्सी हो सकता है। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी दैट मींस सिंगल लीफ अराइज फ्रॉम ईच नोड, है ना। और इन अल्टरनेट मैनर, ऑब्वियसली देखो अल्टरनेट मैनर से ईच नोड से आपके सिंगल लीफ अराइड हो रहे हैं, बिल्कुल अल्टरनेट मैनर में। जिसका एग्जाम्पल है आपका स्कैम, ठीक है, स्कैम करके याद रख सकते हो। एस से सनफ्लावर, सी से चाइना रोज, ए से आपका अल्टरनेट और एम से हो जाएगा मस्टर्ड, ठीक है। सो सनफ्लावर, चाइना रोज एंड मस्टर्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। नाउ नेक्स्ट अपोजिट फाइलोटैक्सी। इसमें पेयर ऑफ लीफ अराइज फ्रॉम ईच नोड। एक नोड से ही आपके दो लीव्स अराइज हो रहे हैं, है ना, दैट इज पेयर ऑफ लीव्स अराइज फ्रॉम ईच नोड। इसको याद कर सकते हो जीओसी से। जी से हो जाएगा आपका गावा, ओ से अपोजिट एंड सी से हो जाएगा कैलोट्रोपिस, ठीक है। सो गावा एंड कैलोट्रोपिस आर एग्जाम्पल ऑफ अपोजिट फाइलोटैक्सी। नाउ वर्ड फाइलोटैक्सी होता है मोर देन टू लीफ अराइज फ्रॉम ईच नोड। एक नोड से आपके दो लीफ से ज्यादा अराइज हो रहे होते हैं। देखो इससे एक नोड से आपका 1 2 3 4 5 6 अराइज हो रहा है ना, जैसा कि आपको मैंगो ट्री वगैरह में देखने को मिल सकता है। लेकिन आपका इसमें एग्जाम्पल दिया है हेलस्टोनिया, ठीक है। मुझे तो यार ये आम का पत्ता है सही लग रहा है,
पर ठीक है यार, यहाँ पे इसने एल्स्टोनिया एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इस चीज़ को याद रख लेना। ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे यहाँ पे एल आ रहा है ना, तो एल्स्टोनिया वाला वर्ल्ड हो जाएगा। तो ये था आपका फाइलोटैक्सी। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपके लीफ मॉडिफिकेशंस। इसमें टेंड्रिल्स, स्पाइन हो सकता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है, ऐसे प्लांट जो आपके हार्बीवोरस नहीं होते हैं, आपके कार्निवोरस होते हैं, जैसे आपके वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, ये सब आपके एनिमल्स को खाते हैं। बल्ब, फाइलोड, ये सभी आपके लीफ मॉडिफिकेशंस हैं। सबसे पहले टेंड्रिल्स, इसमें वैसा ही कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा, स्पाइरल जो सपोर्ट के लिए होगा। एंड लीफ मॉडिफिकेशन में जो टेंड्रिल है उसका एग्जांपल है पी, और इसमें जो स्पाइन है, स्पाइन फॉर प्रोटेक्शन, इसका एग्जांपल है एलोवेरा एंड कैक्टस। ठीक है, एलोवेरा और जो कैक्टस है उसमें जो आप ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर देखते हो प्रोटेक्शन के लिए, वो आपका लीफ का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट, ऑब्वियसली वो प्लांट जो आपके इंसेक्ट को खाएंगे, वो हो जाएंगे आपके वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट। नेक्स्ट है बल्ब, ये आपके फ्लैशी लीफ होते हैं टू स्टोर फूड, स्टोर फूड को स्टोरेज करने का काम करते हैं, जैसे कि आपके अनियन। ठीक है, अनियन का जो आपको बल्ब होता है ऊपर वाला, वो आपका वही लीफ मॉडिफिकेशन होता है। और गार्लिक है ना, लहसुन और प्याज, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट है फाइलोड। ठीक है, फाइलोड क्या होता है? पेट्यूल एक्सपेंड एंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड। जो हमने पेट्यूल देखा था ना, वो एक्सपेंड हो गया। ये देखो, ये आपका पेट्यूल हमने देखा था, ये वाला, ये एक्सपेंड हो गया, और ग्रीन बन गया, और ग्रीन बन गया तो यार वो फोटोसिंथेसिस कराने लग जाएगा, एंड दैट्स व्हाई सिंथेसाइज फूड। ठीक है, एक्सपेंड, बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड। इसमें जो लीफ होगा वो स्मॉल होगा और शॉर्ट लिव्ड होगा। ठीक है, लीफ स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड। फॉर एग्जांपल आपका ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। ठीक है, इसमें ही आपका जो पेट्यूल वो आपका फोटोसिंथेसिस कराने लग जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके लीफ मॉडिफिकेशंस। नाउ नेक्स्ट है फ्लावर्स। फ्लावर्स होते हैं आपके मॉडिफाइड शूट। शूट जब मॉडिफाइड हो जाते हैं वही आपके फ्लावर बन जाते हैं। इसमें आपका एक असर्शन रीजन है जो कि ऑब्वियसली आपका PYQ आ चुका है। तो क्या क्वेश्चन है? फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, ऑब्वियसली फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट वेयर शूट एपिकल मेरिस्टम मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल मेरिस्टम। ऑब्वियसली यहाँ देखो, शूट एपिकल मेरिस्टम आपका फ्लोरल मेरिस्टम बना जहाँ से आपका फ्लावर निकला। ठीक है, तो ये आपका मॉडिफाइड शूट है जिसमें शूट एपिकल मेरिस्टम मॉडिफाइड हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टम में। एंड इंटरनोड नॉट इलोंगेट, यहाँ पे जो आपका इंटरनोड है वो इलोंगेट नहीं होता है, इट गेट कंडेंस, वहाँ पे वो कंडेंस हो जाता है। ठीक है, इंटरनोड कंडेंस एंड प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट नोड। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस निकालने लगता है लेटरली नोड से। इस चीज पे याद रखना। इंस्टेड ऑफ लीव क्या थे, वापस बता देता हूँ, मॉडिफाइड शूट है जहाँ पे आपका शूट एपिकल मेरिस्टम फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ से फिर फ्लावर निकल जाता है। एंड इंटरनोड इसमें इलोंगेट नहीं होता है, वो कंडेंस होता है एंड प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली। ठीक है, अब यार इसका रीजन ये कैसे हुआ उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, द ट्रांजिशन फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम टू फ्लोरल मेरिस्टम इन्वॉल्व कंडेंसेशन ऑफ इंटरनोड, उसमें कंडेंसेशन होता है इंटरनोड का, एंड लेटरली प्रोडक्शन होता है फ्लोरल अपेंडेजेस का एट नोड विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, जिसके कारण से ही फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कंफ्यूजन ये आता है कि इलोंगेट होता है या कंडेंस होता है, तो वो चीज़ आप लोग अच्छे से याद रख लेना। जैसे देखो, एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर है जहाँ पे सबसे नीचे से ऊपर चले तो नीचे वाला पार्ट जो स्वेलन पार्ट होता है उसको हम लोग थैलमस बोलते हैं, या इसी को रिसेप्टिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, थैलमस बोल दो, रिसेप्टिकल बोल दो, ये स्वेलन एंड को बोलते हैं। और ये जो है ये इडेबल होता है स्ट्रॉबेरी एंड एप्पल में। ठीक है, स्ट्रॉबेरी और एप्पल में ये आपका इडेबल होता है थैलमस। और ये वाला ऑब्वियसली आपका पेडिसेल होगा, याद रखना है, पेडिसेल होगा। जो आपका फ्लावर का नीचे वाला पार्ट होता है ना, उसको हम लोग पेडिसेल बोलते हैं। इसमें और क्या होंगे, और आपके सेपल्स होंगे, ये वाले पार्ट, और पेटल्स होंगे, ये पर्पल वाले पार्ट। ठीक है, और ये आपका गाइनोशियम होगा और ये एंड्रोशियम होगा। ठीक है, गाइनोशियम तो वैसे हम लोग ग्रुप को बोलते हैं, बाकी इसको हम लोग कार्पल बोल सकते हैं, जिसमें आपके स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको हम लोग स्टेमन बोल सकते हैं, जिसमें आपका ऊपर वाला पार्ट को हम लोग एंथर बोलते हैं, और इस लाइन को हम लोग फिलामेंट बोल रहे होते हैं। ठीक है, ये एंथर है और ये लाइन आपका फिलामेंट है, डंडी आपका। ठीक है, स्टॉक जो होता है। और याद रखना, ये जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये दोनों आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, और पेटल्स और सेपल्स आपके एसेसरी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, क्योंकि यहीं से ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन होगा एंथर से, है ना। एंथर में जो आपका पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे आता है, फिर वहाँ पे आपका पोलिनेशन वगैरह होता है। सो आपका रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है एंड्रोशियम और गाइनोशियम, और एसेसरी पार्ट है पेटल्स एंड सेपल्स। ठीक है, ये था आपका फ्लावर का बेसिक्स। नाउ नेक्स्ट है इन्फ्लोरेंस। इन्फ्लोरेंस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये सोलिटरी हो सकता है, या आपके रेसमोस हो सकता है, और ये आपका साइमोस हो सकता है। ठीक है, सोलिटरी, रेसमोस, साइमोस। सोलिटरी कब? जब शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर, जब शूट टिप फ्लावर में ट्रांसपोर्ट हो सकता है। बेसिकली हमें रेसमोस और साइमोस देखना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, रेसमोस में क्या होता है, मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, मतलब चलता जाएगा चलता जाएगा, मेन एक्सिस कंटिन्यू हो रहा है ग्रोथ में, इस तरीके का। देखो यहाँ पे, एंड फ्लावर बॉर्न लेटरली, इसमें फ्लावर लेटरली निकल रहे होते हैं। ठीक है, ये मेन एक्सिस है, इससे लेटरली फ्लावर निकल रहे होते हैं साइड साइड से। और इस तरीके के ऑर्डर को हम लोग एक्रोपिटल बोलते हैं, जो एकदम सीधा जा रहा है, एकदम, है ना, आंधी की तरह सीधा जा रहा है, दैट इज एक्रोपिटल बॉर्डर, है ना, कुछ इस तरीके का। और एनसीईआरटी में आपका ये डायग्राम दिया हुआ है।
नेक्स्ट है साइमोस। साइमोस बिल्कुल शर्मा रहा है, देखो कुछ इस तरीके था, फिर ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब अपने सर को नीचे झुका रहा है, शर्मा रहा है। साइमोस, साय हो गया, शर्मा गया। इसमें मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर, जो आपका मेन एक्सिस है वही पे आपका फ्लावर टर्मिनेट हो गया, फिर ये फ्लावर टर्मिनेट हो गया। और इसमें लिमिटेड ग्रोथ होता है, क्योंकि ये इस तरीके से नीचे एकदम चला जाएगा ना, दैट्स वाई इसमें लिमिटेड ग्रोथ होता है। इसमें क्या था, ये तो पूरा ऊपर जा रहा है, एक्रोपेटल ऑर्डर में अनलिमिटेड ग्रोथ है, इसमें लिमिटेड ग्रोथ है। और देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि बेस की तरफ जा रहा है, तो इसलिए हम लोग इसे बेसिपिटल ऑर्डर बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है ना, बिल्कुल यहाँ पे जाके फ्लावर टर्मिनेट हो गया, फिर यहाँ से गया, फिर इस तरीके से नीचे जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग साइमोस और रेसमोस समझ गए होंगे। साइमोस एक्रोपिटल, सॉरी रेसमोस एक्रोपिटल, साइमोस बेसिपिटल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सिमेट्री ऑफ फ्लावर। सिमेट्री कैसा हो सकता है, रेडियल। रेडियल यानी कि एक पार्ट को, यानी एक फ्लावर को किसी भी एक्सिस में काटो, इधर से काटो उधर से काटो, तो बिल्कुल एक जैसा कटता है। जैसे आपका वो सदाबहार का जो प्लांट होता है वो आपने देखा होगा, उसमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है, ठीक है। और रेडियल सिमेट्री जिसमें होता है उसको हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं, और उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि एक से ज़्यादा प्लेन में हम लोग उसको काट सकते हैं। सो फ्लावर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट बाय मोर देन 1 प्लेन। एक प्लेन से ज़्यादा हम लोग फ्लावर को 2 पार्ट में काट सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके ABCD, बस ए से आपका हो जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक, बी से हो जाएगा आपका ब्रासिकेसी, ब्रासिकेसी फैमिली में ही मस्टर्ड आया था, इस चीज़ को याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी से हो जाएगा चिली, और डी से हो जाएगा धतूरा, ठीक है। नाउ बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री यानी कि सिर्फ हम लोग एक ही प्लेन से फ्लावर को 2 पार्ट में काट सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक, और इसका कुछ परसेंटेज जैसा सिंबल होता है। फ्लावर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट बाय ओनली 1 प्लेन, एक प्लेन से काट सकते हैं, और इसका एग्जांपल है PCB ग्रुप, ठीक है। PCB ग्रुप करके याद रख सकते हो। सो P से आपका हो जाएगा P, C से हो जाएगा केशिया, B से हो जाएगा बीन, और ग्रुप से हो जाएगा आपका गुलमोहर, ठीक है। PCB ग्रुप करके इसको याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट एसिमेट्रिक है, यानी कि इसको किसी भी एक्सिस से 2 पार्ट में नहीं काटा जा सकता है, इसका एग्जांपल है कैना, है ना। तो सिमेट्री में रेडियल, बायलेटरल, एसिमेट्रिकल होता है, आप लोग समझ गए। रेडियल एक्टिनोमॉर्फिक, बायलेटरल जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक ABCD, ब्रासिकेसी दैट इज मस्टर्ड, C से चिली, D से धतूरा। जाइगोमॉर्फिक में हो जाएगा आपका P केशिया, बीन एंड गुलमोहर, एसिमेट्रिकल कैना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर्स में जैसा हमने देखा था कि सेपल्स, पेटल्स, टेपल्स ऐसा होता है। टेपल्स बेसिकली सेपल और पेटल का जो मॉडिफिकेशन है आपस उसको बोल देते हैं। देखो सेपल्स के ग्रुप को, ठीक है, सेपल्स के यहाँ पे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स, जिसका सिंबल होता है K। यदि कैलिक्स में जो आपके सेपल्स है वो फ्री हुए तो पॉलीसेप्लस, यदि वो सेपल्स फ्यूज्ड हुए तो गैमोसेप्लस, कुछ इस तरीके से। जैसे 5 यदि सेपल्स हैं, उनके ग्रुप से यदि आपका कैलिक्स बन रहा है तो कुछ इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। यदि वो फ्री हुआ तो, फ्यूज्ड हुआ तो बस एक ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। तो फ्री सेपल्स को हम लोग पॉलीसेप्लस बोलते हैं, और फ्यूज्ड हुआ तो फिर हम लोग उसे गैमोसेप्लस बोलते हैं। गैमोसेप्लस हमें फेबेसी और सोलेनेसी में देखने को मिलता है। पेटल्स के ग्रुप को हम लोग, पेटल्स के ग्रुप को हम लोग कोरोला बोलते हैं। कोरोला का सिंबल होता है C। यदि इसमें फ्री पेटल्स हुआ तो फिर हम लोग उसे पॉलीपेटलस बोलते हैं, फ्यूज्ड पेटल्स हुए तो फिर गैमोपेटलस बोलते हैं। इसमें भी सिंपल, यदि फ्री हुए तो ऐसा कर दो, यदि फ्यूज्ड हुए तो फिर ब्रैकेट कर दो। और पॉलीपेटलस कंडीशन ब्रासिकेसी फैमिली में देखने को मिलता है। ना देखो टेपल्स, टेपल्स के ग्रुप को, ठीक है, टेपल्स के ग्रुप को हम लोग पेरियंथ बोलते हैं, इसका सिंबल होता है P, ठीक है। और यदि इसमें टेपल्स फ्री हुए तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीफाइलस, इसमें टेपल्स फ्यूज्ड हुए तो उसे हम लोग बोलते हैं गैमोफाइलस। जैसे आपका पॉलीफाइलस ये आपका पोएसी में देखने को मिलता है, और गैमोफाइलस हमें लिलियसी में देखने को मिलता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रख लेना। नाउ एक इंपॉर्टेंट लाइन है, फ्लावर में भी डाइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस व्हेन फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल ऑफ 3, 4, 5। जैसे यहाँ पे ऐसे 5 हो गया, 4 हो गया, इस तरीके से। तो जितने वो मल्टीपल होंगे उसके ही बेसिस पे हम लोग उसे डाइमेरस, फ्लावर, टेट्रामेरस, पेंटामेरस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, ये ब्रासिकेसी का फ्लोरल फॉर्मूला है, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये तो आपका खैर फेबेसी का फ्लोरल फॉर्मूला है ना। ब्रासिकेसी का फ्लोरल फॉर्मूला में देखो, जैसा देखो यहाँ पे जैसे कैलिक्स है, इसमें 2 + 2 4 हो गया, कोरोला 4 हो गया, तो 4 आपके हैं, तो इसलिए हम लोग इसे बोल देते हैं टेट्रामेरस। फेबेसी में क्या है, फेबेसी में आपके 5 के ग्रुप है, इसमें 5 हो गया, 2, 2, 4, 5 हो गया, ज़्यादातर 5 है ना, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं पेंटामेरस फ्लावर, ठीक है। तो कैलिक्स और कोरोला को देखे ना, किसके मल्टीपल में वो आ रहे हैं, वो 3 के मल्टीपल में या 5 के मल्टीपल में आ रहे हैं, तो उससे हम लोग उसका जो मेरस होगा, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, वो बता सकते हैं, ठीक है। आप देख लेते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर क्या होता है। जैसे देखो फ्लावर विद ब्रैक्ट्स तो उसे हम लोग ब्रैक्टिएट बोलते हैं, और फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट्स तो उसे हम लोग ई ब्रैक्टिएट बोलते हैं। अब ब्रैक्ट्स क्या होता है, ये रिड्यूस लीफ होता है एट बेस ऑफ पेडिसल। पेडिसल के बेस पे, पेडिसल क्या होता है हमने देखा था ना यहाँ पे, पेडिसल के बेस पे यदि कोई रिड्यूस लीफ है तो उसे हम लोग ब्रैक्ट्स बोलते हैं। और यदि किसी फ्लावर में ब्रैक्ट्स है तो उसे हम लोग ब्रैक्टिएट फ्लावर बोल देंगे, जिसका सिंबल होता है BR, है ना। यहाँ पे हम लोग कुछ BR लगा देते हैं यदि ब्रैक्टिएट फ्लावर हुआ। और यदि फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट्स, जिसमें ब्रैक्ट्स का यूज थे, उसे हम लोग ई ब्रैक्टिएट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्लावर।
और टाइप्स ऑफ फ्लावर हम लोग पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम देख रहे हैं, इसका पोजीशन देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू गाइनोशियम, ठीक है। सो यानी कि कैलिक्स, कैरोला जहाँ पे होगा उसी के नाम के बेसिस पे इसका नाम लिया जाएगा। जैसे आपका एपिगाइनस, एपी यानी ऊपर वाला पार्ट, यानी कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम ऊपर होगा। हाइपोगाइनस, हाइपो यानी कि नीचे, दैट मीन्स कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम नीचे होगा। पेरीगाइनस यानी कि साथ में, यानी कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम ये आपके ओवरी या गाइनोशियम के साथ में होगा। जैसे यहाँ पे देखो एपिगाइनस, इसमें आपका कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम सब ऊपर है गाइनोशियम के, ठीक है। तो गाइनोशियम के ऊपर हम लोग एक डंडी मार देते हैं, ठीक है। अब देखो इन्फीरियर और सुपीरियर जो है ना वो गाइनोशियम के टर्म्स में लिखते हैं हम लोग। जैसा देखो गाइनोशियम इसमें डंडे के नीचे है तो इसलिए इन्फीरियर ओवरी हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। एपिगाइनस में कैलिक्स, कोरोला, केसिया ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का डायग्राम है, यहाँ पे गाइनोशियम नीचे है और बाकी सब चीज़ इसके ऊपर है, तो इसमें इन्फीरियर ओवरी होता है ना, गाइनोशियम के ऊपर है सब कुछ। सो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ईसीजी, ई से आपका एपिगाइनस, सी से हो जाएगा क्यूक्यूम्बर और जी से गावा। एक और होता है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, इसको याद रख लेना बस, ठीक है। सो क्यूक्यूम्बर, गावा एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर आर एपिगाइनस। हाइपोगाइनस जिसमें आपका केसी है नीचे होगा, सो देयरफॉर गाइनोशियम के नीचे एक डंडी लगा देंगे, और गाइनोशियम क्योंकि इसमें ऊपर है डंडी के तो दैट्स व्हाई दैट इज सुपीरियर ओवरी। और इसका एग्जांपल हो जाएगा बीएमसीआरआई, है ना। बीएमसीआरआई दैट मीन्स बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। तो इसी से इसको याद किया जा सकता है। बी से हो जाएगा आपका ब्रिंजल, एम से हो जाएगा आपका मस्टर्ड और सी आर यानी कि चाइना रोज हो जाएगा इससे, ठीक है। और सी आई से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा आपका चिली, ठीक है। सो BMCRI, ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड चिली, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। पेरीगाइनस, पेरीगाइनस देखो कुछ इस तरीके का होता है ना। हाइपोगाइनस में मैंने आपको बताया नहीं, कुछ इस तरीके का है जहाँ पे ये देखो गाइनोशियम ऊपर है और बाकी जो पार्ट है ये नीचे, ठीक है। थोड़ा आपको डायग्राम में कंफ्यूजन हो रहा तो इसको समझ लेना यार अच्छे से। गाइनोशियम वो आपका ऊपर है और बाकी ये जो पार्ट है ये आपके नीचे है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट है पेरीगाइनस, पेरीगाइनस यानी कि जो गाइनोशियम है और बाकी पार्ट्स वो आपस में साथ साथ ही दिखने को मिलते हैं, जैसे कुछ इस तरीके का, ये दोनों ही आपके पेरीगाइनस है। आपका इसका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ गया 2024 में, ठीक है। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। इसको हम लोग हाफ इन्फीरियर या हाफ सुपीरियर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दो, हाफ इन्फीरियर एंड हाफ सुपीरियर भी बोला जा सकता है इसको। इसका एग्जाम्पल है PPR, पी से हो जाएगा प्लम, दूसरे पी से हो जाएगा पीच एंड आर से हो जाएगा रोज, ठीक है। PPR करके याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा एपिगाइनस, हाइपोगाइनस एंड पेरीगाइनस। नाउ नेक्स्ट एस्टिवेशन। एस्टिवेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स। सेपल्स और पेटल्स के अरेंजमेंट को हम लोग एस्टिवेशन बोलते हैं। इसमें मैं वेलवेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, वेक्सिलरी, ये जिसे हम लोग पेपिलिनियस एस्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है। सो ये सब होता है इसमें। सो वेलवेट एस्टिवेशन क्या, जिसमें जो ये आपके सेपल्स या पेटल्स होंगे वो आपके टच कर रहे होंगे बट ओवरलैप कर नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। टच बट नॉट ओवरलैप। इसका एग्जाम्पल है CV, यानी कि बी से हो जाएगा आपका वेलवेट एंड सी से होगा कैलोट्रोपिस, ठीक है। सो CV करके इसको याद रख सकते हो, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में आपका ओवरलैप कर रहे होंगे इन रेगुलर पैटर्न, रेगुलर पैटर्न में ओवरलैप कर रहे होंगे, जिसको आप लोग CLC करके याद कर सकते हो, दैट इज चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। नेक्स्ट है इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट में ओवरलैप कर रहे होंगे बट इरेगुलर पैटर्न में, ठीक है। इरेगुलर पैटर्न में ओवरलैप कर रहे होंगे, इसको याद कर सकते हो CGI से। तो C से हो जाएगा आपका केशिया, G से हो जाएगा गुलमोहर एंड I से इम्ब्रिकेट, ठीक है। नेक्स्ट है वेक्सिलरी, इसमें तो दो एग्जाम्पल, इसको ऐसे याद कर लो। इसका हो जाएगा P और बीन। वेक्सिलरी को हम लोग पेपिलिनियस एस्टिवेशन में बोलते हैं, ठीक है। और इसमें देखो ये इसके नाम को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे बड़ा वाला देख रहे हो ना एक, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड, ये होता है लार्जेस्ट पेटल, ठीक है। लार्जेस्ट पेटल को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड, और ये एक होता है। और फिर ये जो बाजू में देख रहे हो ये होता है आपके विंग्स, विंग्स ऑब्वियसली बाजू में ही होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल पेटल्स, और ये दो होते हैं। और ये जो नीचे देख रहे हो ये होता है कील, ठीक है। कील सबसे नीचे होता है, ठीक है। और ये टोटल दो होते हैं, और ये सबसे स्मॉलेस्ट पेटल्स होते हैं। लार्जेस्ट पेटल आपके स्टैंडर्ड हो जाएगा जो कि एक होगा, और स्मॉलेस्ट पेटल आपका कील हो जाएगा जो कि दो होगा। और ये एंटीरियर पोजीशन पे होता है, याद रखना, ये वाला एंटीरियर है और ठीक है, और ये वाला पोस्टीरियर बोलना चाहो तो बोलो, नहीं तो कोई बात नहीं, पर इस चीज़ को याद रखना, ये वाला पोजीशन जो है वो एंटीरियर है, ठीक है। एंटीरियरली प्रेजेंट होगा, स्मॉलेस्ट पेटल एंटीरियर, क्या चीज़ कील। देयरफॉर टोटल 1 2 2 यानी कि टोटल 5 पेटल्स होंगे आपके इसमें वेक्सिलरी में, जिसका एग्जाम्पल है पी बीन। एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भूल जाना मत गलती से भी। वेलवेट, कैलोट्रोपिस, ट्विस्टेड, चाइना रोज, लेडी फिंगर कॉटन, इम्ब्रिकेट, केशिया, गुलमोहर, वेक्सिलरी, पी और बीन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है एंडोशियम। एंडोशियम हम लोग ग्रुप ऑफ स्टेमन्स को बोलते हैं, ठीक है। यदि स्टेमन स्ट्राइड होगा तो उसको हम लोग स्टेमिनोड बोलते हैं, ये भी एक पॉइंट था, इसको याद रख लेना। और यदि एंडोशियम पेटल्स के साथ फ्यूज्ड हुआ तो उसे हम लोग बोलेंगे एपीपेटलस। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, सी क्या दिखाता है, सी आपका दिखाता है पेटल्स का ग्रुप, दैट इज आपका कोरोला, और ए है एंड्रोशियम, ठीक है। और ये यदि फ्यूज्ड हुआ तो इसे हम लोग एपीपेटलस बोलेंगे, जैसा कि ब्रिंजल में देखने को मिलता है।
और ब्रिंजल दैट इज सोलिनेसी फैमिली में हमें देखने को मिलता है ये एपिपेटलस कंडीशन। और यदि एंड्रोशियम फ्यूज्ड हुआ विद पेरियंथ, यानी कि एंड्रोशियम पेरियंथ से फ्यूज्ड हुआ, तो ये इसे हम लोग एपीफाइलस बोलते हैं, जैसा कि हमें लिली में देखने को मिलता है, ये लिलिएसी फैमिली में देखने को मिलता है। और यदि एंड्रोशियम गाइनोशियम के साथ फ्यूज्ड हुआ तो फिर हम लोग इसे गाइनोएंड्रस बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो इस चीज का रखना, एपीपेटलस, ब्रिंजल, एपीफाइलस, लिली। नाउ नेक्स्ट है, यदि ज़्यादा एंड्रोशियम हुए, एक से ज़्यादा एंड्रोशियम हुए और यदि वो फ्री हुए तो ऑब्वियसली हम लोग उसे पॉलीएंड्रस बोलेंगे। यदि वो फ्यूज हुए तो फिर हम लोग उसे एडेल्फस बोलेंगे। और देखो एडेल्फस में मोनो एडेल्फस, डाई एडेल्फस और पॉली एडेल्फस आ जाते हैं। मोनो एडेल्फस को आप MR करके याद रख सकते हो, MR। ठीक है, सो M से मोनो हो जाएगा और R से हो जाएगा रोज। कैसा रोज? चाइना रोज। हर जगह यहाँ पे हम लोग चाइना रोज ही देख रहे हैं, तो इसका हो जाएगा मोनो एडेल्फस का चाइना रोज। डाई एडेल्फस को DP करके याद रख सकते हो, दैट इज P फॉर P। पॉली एडेल्फस को PC करके याद रख सकते हो, C फॉर सिट्रस। ठीक है, सो मोनो एडेल्फस चाइना रोज, डाई एडेल्फस P एंड पॉली एडेल्फस सिट्रस। ठीक है, एक चीज याद रखना, साल्विया और मस्टर्ड में वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट देखने को मिलता है। ठीक है, फिलामेंट हम लोग जानते हैं ना, उसी का लेंथ में वेरिएशन देखने को मिलता है साल्विया और मस्टर्ड में। नाउ नेक्स्ट है गाइनोशियम। गाइनोशियम हम लोग ग्रुप ऑफ कार्पल्स को बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके का होता है जिसमें आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी होता है। स्टिग्मा आपका पोलन ग्रेन का लैंडिंग प्लेटफॉर्म को बोलते हैं, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ठीक है, ओवरी बेसन पार्ट को बोलते हैं, बेस में जो होता है। और यहाँ पे एक प्लेसेंटा देखने को मिलता है जो कुशन लाइक का होता है। ठीक है, याद रखना, ओवरी जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में बनता है और ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बनाता है। और देखो सिमिलरली इसमें यदि बहुत सारे गाइनोशियम हुए और ये फ्री हुए तो इसे हम लोग एपिकार्पस बोलते हैं, और फ्यूज्ड हुए तो इसे हम लोग सिंकार्पस बोलते हैं। ठीक है, फ्री गाइनोशियम एपोकार्पस, फ्यूज्ड गाइनोशियम सिंकार्पस। एपोकार्पस का एग्जांपल है अलार्म। ठीक है, ए से तो ऑब्वियसली एपोकार्पस, एल से हो जाएगा लोटस, आर से हो जाएगा रोज, और एम से हो जाएगा आपका मिशिया। ठीक है, ये सभी आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। कुछ एग्जाम्पल इसमें क्लास 12th के बुक से दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको यहीं पे करा दिया है, वहाँ पे भी करा दूंगा, पर यहाँ पे भी करा दिया है। ठीक है, एल से आपके लोटस, आर से रोज एंड एम से मिशिला। नाउ फ्यूज्ड हुए तो सिंकार्पस, जिसका एग्जाम्पल है आपका PMT। ठीक है, प्री मेडिकल टेस्ट PMT। पी से हो जाएगा आपका पापावर, एम से हो जाएगा मस्टर्ड एंड टी से हो जाएगा टोमेटो। ठीक है, सो फ्री, लोटस, रोज, मिशिला, फ्यूज्ड, मस्टर्ड, टोमेटो, पापावर। इस चीज को याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट थे ये एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट है आपके प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन हम लोग अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स को बोलते हैं। ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को प्लेसेंटेशन बोला जाता है। ये आपके मार्जिनल, एक्सियल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल प्लेसेंटेशन हो सकते हैं। मार्जिनल प्लेसेंटेशन को एग्जांपल याद करने का है MP। तो यदि आप ऐसे याद नहीं करना है तो सिंपल आप मार्जिनल और मटर करके याद कर सकते हो, और मटर को हम लोग P बोलते हैं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसमें, बिल्कुल मटर जैसा। एक्सियल को हम लोग एक्ट करके याद कर सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल है आपका C से चाइना रोज, T से टोमेटो, और एक लेमन भी होता है, इसे आप लोग याद कर लेना। ठीक है, और उसका कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है एक्सियल का। नेक्स्ट है पैराइटल। पैराइटल को पाम करके याद कर सकते हैं, P से पपाया, आर्जिमोम, और M से मस्टर्ड। ठीक है, और पैराइटल में देखो आपका पेरीफेरी में आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना, और एक्सियल में कुछ बिल्कुल ऐसा कुछ ट्रायंगल जैसा एक्सिस बना हुआ रहता है यहाँ पे। और देखो पैराइटल में ओवरी जो है वो 1 चैम्बर्ड होते हैं, बट कभी कभी वो 2 चैम्बर्ड बन जाते हैं ड्यू टू फॉल्स सेप्टम। फॉल्स सेप्टम के कारण जो ओवरी है, जो 1 चैम्बर्ड होता है, वो 2 चैम्बर्ड बन जाता है। इस चीज को याद रखना, फॉल्स सेप्टम आपके पैराइटल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है फ्री सेंटर। फ्री सेंटर का एग्जाम्पल है आपका FPD। ठीक है, FPD, P से हो जाए आपका प्राइमोस और D से हो जाए आपका डायंथस। और फ्री सेंट्रल में आपका सेप्टा एब्सेंट होता है, इसमें कोई सेप्टा नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल देखो फ्री ऐसा कुछ होगा, है ना, इसमें कोई सेप्टा आपका प्रेजेंट नहीं होता है। और फ्री सेंट्रल में देखो ये चीज आपका जो है वो सेंटर पर प्रेजेंट होता है, पैराइटल में पेरीफेरी पे, और एक्सियल में तो कुछ इस तरीके का एक्सिस बना रहेगा। लास्ट है आपका बेसल। बेसल को एग्जाम्पल याद करने का BMS। ठीक है, BMS करके इसको याद कर सकते हो बेसल को। M से होता है आपका मेरीगोल्ड, और S से हो जाएगा सनफ्लावर। ठीक है, और इसमें आपका जो प्लेसेंटा होता है बेसल में, बेसल प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा बेस पे प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली सीधी सी बात है। एग्जाम्पल इसका मेरीगोल्ड और सनफ्लावर। एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, फिर से बता देता हूँ। मार्जिनल P, एक्सियल चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, पैराइटल पपाया, आर्जिमोन, मस्टर्ड, फ्री सेंट्रल, प्राइमोस, डायंथस, बेसल, मेरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। ठीक है, और इसके क्या ट्रिक्स हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नाउ नेक्स्ट है फ्रूट्स। जो फ्रूट्स है वो आपके ट्रू फ्रूट्स हो सकते हैं, फॉल्स फ्रूट हो सकते हैं, और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स हो सकते हैं। जो ट्रू फ्रूट्स होंगे वो डेवलप होंगे डायरेक्टली फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओवरी, ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल आपके मैंगो। जो फॉल्स फ्रूट होते हैं वो डेवलप फ्रॉम अदर देन ओवरी, ओवरी के अलावा कहीं से वो डेवलप होते हैं। जैसे कि आपका थैलमस से यदि डेवलप हो गया तो उसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके एप्पल या स्ट्रॉबेरी, ऐसे आपके फॉल्स फ्रूट होते हैं ये दोनों। नेक्स्ट है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ये जो फ्रूट होते हैं ये डेवलप होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाते हैं, जैसे इन बनाना। ठीक है, तो बनाना इज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट एंड एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी इज अ फॉल्स फ्रूट। ठीक है,
अब नेक्स्ट है ड्रू फ्रूट। ड्रू फ्रूट क्या होता है, जिसमें एक सीड प्रेजेंट होता है, वन सीडेड फ्रूट आर ड्रू फ्रूट, और ये डेवलप होते हैं फ्रॉम मोनोकार्पेंद्री सुपीरियर ओवरी। देखो मोनोकार्पेंद्री यानी कि इसमें एक कार्पल होगा, तो हम लोग कार्पल को गाइनोशियम से बना देते हैं, डिनोट करते हैं। एक कार्पल है तो गाइनोशियम में एक करो, और सुपीरियर यानी कि गाइनोशियम ऊपर होगा, तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका मोनोकार्पेंद्री सुपीरियर ओवरी का, है ना। और इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके ड्रू फ्रूट के मैंगो एंड कोकोनट, ठीक है। ये दोनों आपके एग्जाम्पल्स हैं। वापस बताता हूँ आपको, ड्रू फ्रूट वन सीडेड होते हैं, और ये बस याद रख लेना इसको, G1 नीचे, ठीक है, G1 नीचे डंडी, सो सुपीरियर ओवरी ऐसे समझ में आ जाएगा, और एक से आपको मोनोकार्पेंद्री समझ में आ जाएगा, बस कंफ्यूजन नहीं होगा इससे आपको। वन सीडेड, मोनोकार्पेंद्री, सुपीरियर ओवरी। एग्जाम्पल्स आर मैंगो एंड कोकोनट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। अब देखो ये आपके मैंगो है, ये आपका कोकोनट है, इनको आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। पहले उससे एक समझो कि पेरिकार्प क्या होता है। पेरिकार्प एक 3 लेयर का समूह है, जिसमें आपके एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प आ जाते हैं। एपिकार्प ऑब्वियसली आउटर लेयर को बोलेंगे, मेसोकार्प मिडिल में होगा और एंडोकार्प अंदर में होगा, ठीक है। तो एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प आपके पेरिकार्प बनाता है। जैसे देखो मैंगो में क्या होता है, मैंगो का अंदर वाला पार्ट ऑब्वियसली ये सीड होगा, ये जो पार्ट है सीड का कवरिंग, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोकार्प। ये आपका स्टोनी होता है और हार्ड होता है, बहुत एकदम सख्त होगा। और जो ये वाला पार्ट है जिसे हम लोग खाते हैं वो होता है मेसोकार्प। मेसोकार्प का फ्लैशी होता है और एडेबल होता है। मैंगो में हम लोग मेसोकार्प को खाते हैं, इस चीज को याद रखना। और आउटर कार्प जो आम का छिलका होता है उसे हम लोग एपिकार्प बोलते हैं, और ये थिन होता है, ठीक है। सो एपिकार्प थिन, मेसोकार्प जिसे हम लोग खाते हैं, और एंडोकार्प हार्ड होता है। तो कोकोनट में बात करें तो कोकोनट में थोड़ा अलग है। कोकोनट में जो ये मेसोकार्प है, ये वो आपका ये होता है ना कोकोनट का छिलका टाइप का, उसे हम लोग बोलते हैं मेसोकार्प, जो कि आपका फाइब्रस होता है। और हम लोग जो खाते हैं कोकोनट में वो हम लोग एंडोस्पर्म को खाते हैं, ठीक है। और देखो जो मेसोकार्प है उसके अंदर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे देखो ये जो सबसे बाहर वाला पार्ट है ये तो ऑब्वियसली एपिकार्प होगा कोकोनट का, और ये जो बीच वाला पार्ट है फाइब्रस पार्ट, ठीक है, इसको हम लोग मेसोकार्प बोलते हैं, जो कि जलाने में काम आता है। और उसके ये जो अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, जिसे हम लोग खाते हैं, उसके बाहर वाला जो खाते हैं वो तो अंदर है, जो हम लोग व्हाइट पार्ट है और जो वाटर है वो हम लोग खाते हैं, लेकिन उसके जो ये बाहर वाला पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं एंडोकार्प, ठीक है। सो एपिकार्प ये हो गया, मेसोकार्प ये फाइब्रस हो गया, और ये वाला पार्ट एंडोकार्प हो गया। अब जो खाते हैं उसे बोलते हैं हम लोग एंडोस्पर्म, ठीक है। तो एंडोस्पर्म इज अ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। अब एंडोस्पर्म दो तरीके का हो सकता है, सॉलिड एंडोस्पर्म जो कि आपका व्हाइट वाला पार्ट होता है, व्हाइट कर्नल आर सॉलिड एंडोस्पर्म, और लिक्विड एंडोस्पर्म, ठीक है। सॉलिड एंडोस्पर्म व्हाइट वाला पार्ट, और लिक्विड एंडोस्पर्म जो कि वाटर हम लोग कंज्यूम करते हैं, वाटर पीते हैं, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। नाउ नेक्स्ट है सीड। अब देखो सीड क्या है, सीड में तो हम लोग जानते हैं कि डाइकोट सीड और मोनोकोट सीड होता है। अब देखो सीड में एक छोटा सा पॉइंट आप लोग याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट था, सीड कोट के बारे में। ये थोड़ा सा अंडररेटेड पॉइंट है, काफी लोग इसको ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पर आप लोग इसको ध्यान देना। सीड कोट का जो आउटर पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं टेस्टा, और इनर पार्ट को हम लोग बोलते हैं टेगमन, ठीक है। आउटर पार्ट टेस्टा और इनर पार्ट टेगमन। और देखो इसमें एक हाइलम और माइक्रोपाइल रीजन होता है सीड में। हाइलम एक स्कार होता है, इस चीज को याद रखना, और माइक्रोपाइल एक स्मॉल पोर होता है जहां से ऑब्वियसली आपका वो अंदर जाना होता है। पॉलन ट्यूब है ना, वो अंदर जाना होता है आपके ओवरी से, ओव्यूल के अंदर, ठीक है। वो होता है आपका माइक्रोपाइल। ये सब माइक्रोपाइल, हाइलम, फ्यूनिकल, ये सब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में काफी डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे बस आपको मैं बेसिक बता देता हूँ। हाइलम एक स्कार है और माइक्रोपाइल स्मॉल पोर है अबव हाइलम। देखो यहाँ पे इसके पोजीशन से कंफ्यूज मत हो जाना, आपको ये माइक्रोपाइल नीचे दिख रहा होगा हाइलम के, बट एक्चुअली ये माइक्रोपाइल अबव होता है, हाइलम के ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसको अच्छे से याद रखना इस वाले पॉइंट को। अब देखो सीड में हमें डाइकोट सीड और मोनोकोट सीड देखना है। सो डाइकोट सीड कोट, इसे हम लोग डाइकोटिलेडन भी बोलते हैं ऑब्वियसली, इसमें 2 कोटिलेडन प्रेजेंट होगा और मोनोकोट में 1 कोटिलेडन प्रेजेंट होगा। तो जो ये 2 कोटिलेडन है डाइकोट सीड में, ये फूड को रिजर्व करने का काम करता है। और देखो इसमें ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना सीड में, सीड का ये वाला एक पार्ट होता है बीच वाला, जहाँ से आपके कोटिलेडन्स इमर्ज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जो वाला पार्ट है, ये मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ, इससे ही आपके ये जो कोटिलेडन्स है ये इमर्ज कर रहे होते हैं। इसमें जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं एपिकोटाइल, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हाइपोकोटाइल। और इस एपिकोटाइल के टिप को हम लोग बोलते हैं प्लेम्यूल, और इस हाइपोकोटाइल के टिप को बोलते हैं रेडिकल, ठीक है। सो एपिकोटाइल के टिप को बोलेंगे प्लेम्यूल, जिससे आगे जाके शूट बनता है, और हाइपोकोटाइल के टिप को बोलते हैं हम लोग रेडिकल, जिससे आगे जाके रूट बनता है। और यहाँ पे देखो हमें हाइपोकोटाइल के रेडिकल वाले पार्ट में ये रूट कैप भी देखने को मिलता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो ये सारी पोजिशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब देखो मोनोकोट में एक सिंगल कोटिलेडन होता है और दूसरा एक रिड्यूस कोटिलेडन होता है, ठीक है। तो देखो सिंगल कोटिलेडन को हम लोग स्क्यूटेलम बोलते हैं, और इस रेड्यूस कोटिलेडन को एपीब्लास्ट बोलते हैं, है ना। और देखो ये आपका ऑब्वियसली एपिकोटाइल का ऊपर वाला पार्ट प्लेम्यूल, और हाइपोकोटाइल का सबसे टिप वाला पार्ट आपका रेडिकल होता है। और देखो प्लेम्यूल के ऊपर हमें कोलियोप्टाइल देखने को मिलता है, कोलियोप्टाइल कवरिंग, और रेडिकल के ऊपर हमें कोलियोराइजा कवरिंग देखने को मिलता है, ठीक है। मोनोकोट सीड में जैसे कि मेज और ग्रास ये सभी देखने को मिल जाते हैं।
और देखो मेज का तो यहाँ पे हम लोग अभी डिटेल देखने वाले हैं, मेज सीड। सो मेज सीड कुछ इस तरीके का होता है, जहाँ पे सबसे आउटर वाला पार्ट को सीड कोट बोलते हैं, ठीक है, सीड कोट एंड फ्रूट वॉल बोल सकते हैं। और उसके अंदर ये जो देख रहे हो ये आपका एलुरोन लेयर होता है, ठीक है, एलुरोन लेयर होता है, ये प्रोटीनीशियस होगा, प्रोटीन लेयर होगा, ये प्रोटीनीशियस लेयर। और ये आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म होगा, ठीक है, ये एंडोस्पर्म देख रहे हो, ये वाला पार्ट होता है एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म का ये आउटर कवरिंग को हम लोग एलुरोन लेयर बोलते हैं। और ये सेपरेट करता है एम्ब्रायो को, ठीक है, एम्ब्रायो को ये सेपरेट करने का काम करता है। सो क्या होता है, एलुरोन लेयर प्रोटीनीशियस होता है, आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म को बोलते हैं, और ये एम्ब्रायो को सेपरेट करने का काम करता है। अब देखो एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म फूड स्टोरेज को बोलते हैं, इसमें फूड स्टोरेज होंगे। और देखो स्क्यूटेलम मैंने आपको बताया था वही मोनोकोट सीड में होता है। सो स्क्यूटेलम जो है ये शील्ड शेप का होता है और इसे सिंगल कोटिलेडन बोलते हैं, शील्ड शेप सिंगल कोटिलेडन। और ये देखो ये आपका प्लेम्यूल है ऊपर वाला पार्ट जो कि आगे जाके शूट बनाएगा, और ये रेडिकल है जो कि आगे जाके रूट बनाएगा, ठीक है। और प्लेम्यूल के ऊपर कोलियोप्टाई होता है और रेडिकल के ऊपर आपका ये कोलियोराइजा होता है, ठीक है। तो इस पोजीशन को बहुत अच्छे से याद रख लेना। ना यदि सीड के टाइप की बात करें तो एंडोस्पर्मिक सीड होता है जिसे हम लोग एल्बुमिनस बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होता है जिसे हम लोग नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस बोल सकते हैं, एंड पेरिस्पर्मिक सीड होता है। सो देखो एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल में आपके मोस्टली मोनोकोट्स आते हैं। अब मोस्टली क्यों, क्योंकि इसमें एक डाइकोट भी आता है, ठीक है। सो एंडोस्पर्मिक सीड में मोस्टली मोनोकोट, ये सभी आपके मोनोकोट्स है एक्सेप्ट आपका ये कैस्टर, ठीक है। सो देखो इसको याद करने का तरीका है BMW सुपर कार, ठीक है, BMW सुपर कार। B से हो जाए आपका बेर्दी, M से हो जाए आपका मेज, W से हो जाए आपका वीट, S से सनफ्लावर, C से केस्टर एंड R से राइस। बाकी सब के सब आपके मोनोकोट्स हैं, सिर्फ ये केस्टर आपका डाइकोट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रख लेना, बेर्दी, मेज, वीट, सनफ्लावर, केस्टर एंड राइस आर एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक की बात करें तो इसको एग्जाम्पल याद करने का है OBGP, ठीक है, OBPG करके याद कर लो या OBPG करके याद कर लो, जिसे भी याद करना है कर लो, लेकिन करो। सो O से हो जाएगा ऑर्किड्स, B से हो जाएगा बीन, P से हो जाएगा पी एंड G से हो जाएगा ग्राउंडनट, ठीक है। सो ऑर्किड, बीन, पी एंड ग्राउंडनट आर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और ये ज़्यादातर डाइकोट्स होते हैं, ठीक है। एंड जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है ये मोस्टली डाइकोट्स होते हैं, बट ये जो आपका ऑर्किड्स है ये मोनोकोट है, ठीक है। जो आपके बीन, पी, ग्राउंडनट है ये सभी आपके डाइकोट्स है, ठीक है। तो अच्छे से याद रख लेना, एंडोस्पर्मिक सीड में मोस्टली मोनोकोट्स और नॉन एंडोस्पर्मिक में मोस्टली डाइकोट्स, और क्या एक्सेप्शंस है वो भी अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका पेरिस्पर्मिक सीड। पेरिस्पर्मिक सीड में आपका न्यूसेलस परसिस्टेंट होता है, ठीक है, यानी कि इसमें न्यूसेलस बच जाएगा। और न्यूसेलस का जो पोलिडी है वो 2N होता है, यानी कि डिप्लॉयड होता है ये, ठीक है। और पेरिस्पर्मिक सीड का एग्जांपल है ब्लैक पेपर एंड बीट, ठीक है, ब्लैक पेपर एंड बीट BB आर द एग्जांपल ऑफ अ पेरिस्पर्मिक सीड, ठीक है। और इसमें न्यूसेलस परसिस्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके ना जाने कितने क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है। सो ये थे आपके सीड के टाइप, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक एंड पेरिस्पर्मिक। इन इससे क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है आपके प्लांट फैमिली। प्लांट फैमिली जो पार्ट है वो हम लोग किसी और वीडियो में देख रहे होंगे, ठीक है। सेपरेट वीडियो में मैं आपको जितने भी प्लांट फैमिली है आपके फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, मालवेसी, पोएसी, एस्ट्रेसी, ब्रासिकेसी, ये सब भी आपको बता दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके जो NMC ने सिलेबस रिलीज किया है इसमें मालवेसी, क्रूसीफेरी को हम लोग ब्रासिकेसी बोलते हैं, लिग्यूमिनेसी है इसे हम लोग पेबेसी बोलते हैं, कंपोजिटी को एस्ट्रेसी बोलते हैं, ग्रामिनी को पोएसी बोलते हैं, ठीक है, एंड सोलेनेसी, लिलिएसी, ठीक है। फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी और ब्रासिकेसी तो हमारे NCERT में दिया हुआ है। एक्स्ट्रा क्या है, ये मालवेसी, एस्ट्रेसी और पोएसी, ये से भी हम लोग पढ़ देंगे, ठीक है। टोटल 7 में आपको फैमिली बता दूंगा, थालाफ्लोरिज्म, 7 के साथ आपको फैमिली, प्लांट फैमिली वाले जो वीडियो आएगी उसमें आपको बता दूंगा। बाकी ये जो मॉर्फोलॉजी है इसका आपको नोट्स मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। भाई बहुत मेहनत लगी थी नोट्स को बनाने में, NCERT का हर एक लाइन इंक्लूड कर दिया है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।